तो गाइज आज मैं नया हूं एक थ्योरी वीडियो जहां हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों जेम्स ली ने गीता को सुपारी दी है टॉम ली, रिपोर्टर किम यूजिन और लाइटनिंग चोई को मारने की। एंड वेल ये तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका था जो यूआई मलिक पर अपलोड की थी कि इन सभी कैरेक्टर्स का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है गैप्रम किम की डेथ से। एंड ऑफ कोर्स अब सब बोलेंगे कि यूजिन का क्या कनेक्शन रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड पहले बात कर लेते हैं टॉम ली और रिपोर्टर किम की, बिकॉज ये तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि टॉम ली तो गैप्रम किम की डेथ को लेकर कुछ तो जानता था जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया। एंड सेम ऐसे ही रिपोर्टर किम की भी सिचुएशन है, वो तो उस मर्डर केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। एंड देन जब उसे खतरा महसूस हुआ तो वो अंडरग्राउंड हो गई, जिसका मतलब उस केस को लेकर उसे कोई तो लीड मिली थी जो वो सही मोमेंट पर सबके सामने रिवील करना चाहती है। एंड इसीलिए वो अब तक बाहर नहीं आई। और ये दोनों का तो तय हो गया है कि अब गीते को सुपारी मिल गई है तो वो किसी का भी लिहाज नहीं करने वाला। एंड अगर बात करें यूजिन की, तो भाई इसने साफ साफ बोला था कि ये जानता है कि जेम्स ली का हाथ था गैप्रम किम को टपकाने में, और ये कितना चालाक है ये चीज जेम्स ली बहुत अच्छे से जानता है। एंड इन फ्यूचर अगर जेम्स ली ने इसे रास्ते से नहीं हटाया तो भाई ये बहुत बड़ा कांटा बनेगा उसके रास्ते का। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जेम्स ली ने ये ठान ली है कि वो अब इसे भी खत्म कर देगा। और लास्ट में अगर बात की जाए लाइटनिंग चोई की, तो ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो उसे भी गैप्रम किम की डेथ को लेकर बहुत कुछ पता था। एंड उसने तो जैक को काफी कुछ बताया भी था। एंड दैट्स व्हाई ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड इन सब की सुई घूम फिर कर एंड में हमेशा आती है गैप्रम किम के मर्डर पर। तो अगर इनमें से कोई भी सरवाइव कर गया तो वो जेम्स ली के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल बन सकता है, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि उन 4 इमेजेस में से एक इमेज जिन पार्क की हो सकती है, क्योंकि याद करो वो वर्कर्स की आर्क जहाँ उसने लिटरली जैक पर अटैक कर दिया था। एंड भले ही जिन पार्क उस टाइम मेंटली स्टेबल नहीं था, बट जैक को देखते ही उसे गीते की झलक दिखी। बिकॉज जब गैप्रम किम मरे थे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गीते जैक की एज का था लगभग, या उससे थोड़ा सा बड़ा था, तो जिन्यूंग का उसे गीते समझना पॉसिबल था। एंड ये चीज क्लियर करती है कि वो वहाँ प्रेजेंट होगा जब गीते ने गैप्रम किम को मारा होगा। एंड इसीलिए जेम्स ली जिन्यूंग पार्क को भी रास्ते से हटाना चाहता है ताकि कोई भी ऐसा ना बचे जो गड़े मुर्दे बाहर निकाल सके। बट ऑफ कोर्स ये एक थ्योरी है, बट इसके सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एंड ऑल्सो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब एलाइट, बिग डील, बुसान और भी कई सारे किंग्स अलायंस में हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि इनमें से कोई भी मारा जाए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जेम्स ली अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेगा पूरी तरह, क्योंकि यहाँ हम डेनियल को भी भूल रहे हैं कि वो कितना स्मार्ट है। उसने कई बार यूजिन को भी आउट स्मार्ट किया है वर्कर्स के टाइम, और एलाइट का ब्रेन भी डेनियल ही है। तो आई थिंक अब हमें पता है कि गीते इंचोन का गेम बजाने के लिए अब हमें पता है कि गीते इंचोन का गेम बजाने वाला है। एंड देन इन सबका नंबर लगेगा जो इन पिक्चर्स में है, तो उसका मतलब नेक्स्ट आर्क में हमें इंचोन का पास देखने को मिल सकता है, जैसे गन का भी रिसेंटली देखने को मिला था। एंड मैं एक्साइटेड हूँ किंग ऑफ इंचोन का पास देखने के लिए, जिससे काफी कुछ रिवील होगा कि आखिर वो जेम्स ली के अंडर क्यों गया था और अब वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा फेवरेट शिनुआन भी अब आने वाली बिग वॉर में देखने को मिलेगा। एंड इट मींस कि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आई एम श्योर कि हमें गन और गो भी देखने को मिलेंगे। एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि वो डेनियल और जैक को ही ज्वाइन करें, बिकॉज इससे ये मेजर फाइट भी काफी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि गीता के अंदर कई सारे किंग्स और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं और मेजोरिटी में वो ज्यादा हैं, और दूसरी तरफ अपने लोंडे गिनती में भी कम हैं, और इन्हें देखकर भी नहीं लग रहा कि ये लोग डोमिनेट कर सकेंगे ये बैटल। तो लेट्स सी कि गन हेल्प करता है इनकी या नहीं। तो दैट्स ऑल, ये थी मेरी थ्योरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी।